कहते हैं मथुरा का राजा बनने के बाद कंस भारत विजय पर निकला था, लेकिन कंस के मन में उन सभी राज्यों को हथियाने की लालसा नहीं थी। वास्तव में कंस धरती के उन सभी योद्धाओं को हराकर अपना दास बनाना चाहता था, जो परम वीर होने का दम भरते थे। कंस एक कुशल मल्ल योद्धा था। उसका प्रहार विशालकाय जानवर भी नहीं सहन कर पाते थे, और इस प्रकार कंस एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में उभरा। अपनी शक्ति के बल पर कंस ने मानव, राक्षस, गंधर्व, सर्प और वानर समेत हर प्रकार के योद्धाओं को हराकर अपना दास बना लिया। बड़े से बड़े राज्यों के राजकुमार कंस के दास बन गए, और धीरे धीरे कंस की शक्ति का असर समस्त पृथ्वी पर दिखने लगा। अपनी जीत से उत्साहित, अपनी शक्ति के मद में चूर और सभी योद्धाओं को हराते हुए कंस ने एक बार पूरे महेंद्रगिरी पर्वत को उठा लिया था। उस समय भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर तपस्या कर रहे थे। इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अपने मन की गति से विचरण करने वाले नारायण रूपी भगवान परशुराम एक बार महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से पर्वत में कंपन शुरू हो गई। पर्वत हिलने लगा, चारों तरफ उथल पुथल मच गई, और इस हलचल ने भगवान परशुराम की तपस्या भंग कर दी। भगवान परशुराम अपने अथाह क्रोध के लिए जाने जाते थे, और महेंद्रगिरी पर्वत की इस तबाही ने उनकी क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया। भगवान परशुराम ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने इसके कारण का पता लगाया। वास्तव में अपने बल के मद में चूर कंस ने पूरे महेंद्रगिरी पर्वत को अपने हाथों से उठा लिया था। अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देखने के बाद भगवान परशुराम के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, और वे अचानक से कंस के सामने प्रकट हो गए। उनकी आंखें क्रोध में लाल थीं, उनकी पीठ पर बाण थे, तथा एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में वो फरसा था, जिससे उन्होंने अपने अनेकों शत्रुओं का नाश किया था। ये देख कंस कांप उठा, उसका रोम रोम सिहर गया और उसका गला सूखने लगा। कंस जानता था कि भगवान परशुराम से वो लड़कर नहीं जीत सकता, और ना ही वो उनके क्रोध का सामना कर सकता है। इसलिए कंस उनकी शरण में चला गया। कंस भगवान परशुराम के समक्ष नतमस्तक हो गया और करबद्ध उनसे क्षमा याचना करने लगा। लेकिन परम क्रोधी ब्राह्मण परशुराम के क्रोध को शांत करना उसके भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि भगवान परशुराम के क्रोध से धरती ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी कांपता था। देवता भी उनसे भय खाते थे, और बड़े से बड़े योद्धा भी उनके समक्ष आने से डरते थे। असुर, मानव और देवता कोई भी भगवान परशुराम के क्रोध का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन शरण में आए व्यक्ति को हर कोई माफ कर देता है। इसलिए कंस के नम्र शब्दों ने भगवान परशुराम के ताप को कम कर दिया। लेकिन इसके बावजूद वो कंस को माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कंस ने उनकी तपस्या भंग की थी। भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे, और भगवान शिव ही
परशुराम जी के गुरु थे। हर प्रकार की विद्या और अस्त्र सब उन्हें शिव जी से ही प्राप्त हुए थे और उस समय परशुराम जी शिव जी की ही तपस्या कर रहे थे। लेकिन कंस के बार बार क्षमा मांगने पर उन्होंने कंस के समक्ष एक शर्त रखी। भगवान परशुराम की वो शर्त किसी चुनौती से कम नहीं थी, जिसको पूरा करना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं थी। लेकिन कंस कोई साधारण योद्धा नहीं था। भगवान परशुराम ने कंस के समक्ष ये शर्त रखी कि अगर वो उनके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो वे उसे माफ कर देंगे। ये सुनने के बाद कंस प्रफुल्लित हो उठा। उसके अंदर का भय समाप्त हो गया और उसे इस परिस्थिति से मुक्त होने का मार्ग मिल गया। कंस बचपन से अस्त्रों शस्त्रों से खेलता आ रहा था। उसके लिए किसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना मामूली बात थी। ये सोचकर कंस अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था कि भगवान परशुराम ने उसके सामने इतनी आसान शर्त क्यों रखी। लेकिन कंस के पसीने तब छूटने लगे जब उसके सामने परशुराम जी ने वो धनुष रखा जिस पर कंस को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। भगवान परशुराम का वो धनुष 7 ताड़ के पेड़ जितना लंबा था और उसकी मजबूती की कोई सीमा नहीं थी। ये देख कंस चौंक उठा। उसने अपने पूरे जीवन काल में इतना विशाल और कठोर धनुष पहले कभी नहीं देखा था। वास्तव में वो धनुष भगवान शिव का धनुष था, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाना अत्यंत दुष्कर था। लेकिन कंस अपने बड़े बड़े साहसी कार्यों के लिए जाना जाता था। उसने कुछ ही समय में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिसे देख भगवान परशुराम दंग रह गए। भगवान परशुराम कंस की वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कंस की प्रशंसा की और उस धनुष को कंस को सौंप दिया। लेकिन साथ ही भगवान परशुराम ने कंस से ये भी कहा कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला उसकी मौत का कारण बनेगा। सालों बाद कंस ने मथुरा में उस धनुष के लिए यज्ञ का आयोजन किया, जहां उसने उस धनुष की प्रदर्शनी लगाई और लोगों को उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का आह्वान दिया। वास्तव में कंस ये जानना चाहता था कि कौन उसकी मृत्यु का कारण होगा, ताकि वो उस व्यक्ति को मारकर अमर बन जाए। लेकिन वहां उपस्थित कोई भी योद्धा उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। लेकिन तभी उसकी नजर एक बालक पर पड़ी, जो उस धनुष की ओर बढ़ रहा था और कुछ ही क्षण में उस बालक ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। वास्तव में वो बालक कोई और नहीं बल्कि नारायण के अन्य अवतार भगवान श्री कृष्ण थे, जो कंस के पापों से धरती को मुक्त करने वहां उपस्थित हुए थे। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और भगवान परशुराम की बात सत्य हुई। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।